कॉन्टैक्ट नंबर 84205 नीचे दे रही हूँ। जो लोग फ्री कंसल्टेंसी चाहते हो तो मैंने कई बार कहा है कि अपना डेटाबेस जो है, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, अपने दोनों हाथ की रेखाएं अलग अलग से, कॉन्फ्रेंस पिक्चर, ये सब भेजो। क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो वो भेजो, कब से फेस कर रहे हो वो भेजो, और मैं ये सब जानकर आपके जो कंसल्टेंसी, स्पिरिचुअल कंसल्टेंसी मैं दूंगी, फ्री कंसल्टेंसी, वो मैं जैसे कि स्पिरिचुअल गाइड हूँ, कंसल्टेंसी देती हूँ, लेकिन किस पर बेस करके, क्योंकि मैं ज्योतिषी तांत्रिक भी हूँ, तो वो सामने रख के आपका एक फ्री कंसल्टेशन के जवाब, एक उत्तर मैं दे देती हूँ। तो इसके बाद मुझसे बात करने के बाद अगर आपको लगे कि आप पेड कंसल्टेंसी लेना चाहोगे और तांत्रिक के हिसाब से मुझे चाहिए अपना काम करने के लिए, सपोर्ट लेने के लिए, तो वो मैक्सिमम 3 से 4 दिन के अंदर ही आपको करना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे भी हम फिलहाल मिल रहे हैं कि जो लोग बोल रहे हैं कि हम 1 साल पहले कंसल्टेंसी लिए थे। कुछ कोई कहते हैं मैं आई थी, मैंने पूछा कहाँ आई थी? सब तो फ़ोन पे ही होते हैं। फ़ोन पे पहले फ्री कंसल्टेंसी ऑडियो कॉल में, पेड कंसल्टेंसी ऑडियो कॉल में। अगर आप चाहते हो कि मैं तांत्रिक के हिसाब से आपका काम हाथ में लूँ, तो उसके लिए वीडियो कॉल चार्जेस देना पड़ेगा। वीडियो कॉल में बात करके एग्रीमेंट बना के हम काम हाथ में लेते हैं, तो सभी तो मोबाइल पे होता है। तो कहाँ आई थी, मैंने कब बुलाया? हम मिलते ज़रूर है, जो पुराने कस्टमर्स है उन्हीं से मिलते हैं, नए कस्टमर से हम नहीं मिलते। और अगर कोई नज़दीक रहते हैं तो पूजा को कुछ सामान देने के लिए किसी को भेजते हैं, कभी मैं भी जाती हूँ, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए ये ज़रूरी होगा कि वीडियो कंसल्टेंसी के बाद मैं आपके काम हाथ में लूँ, उसके बाद ये संभव होता है, नॉर्मली नहीं। तो मैं आई थी या आया था, आपसे मिला था, ये सब फालतू की बातें मुझसे मत किया कर, झूठ। सॉरी। आज जो बात है वो है पर्पस, ज़रूरत, दोनों अलग है। एक रेस, कैसा रेस? एक हिरन भागते हुए, पीछे एक लायन भागते हुए। हिरन जो है वो उसके लिए ज़रूरी क्या है? उसके लिए ज़रूरी ये है कि अपने आप को, अपने लाइफ को बचाना। वो भी भग रहा है, और लायन जो है वो भी भग रहा है। उसका जो नियत है, उसका टारगेट क्या है? उसको पकड़ो और खाओ। भाग तो दोनों ही रहे हैं, लेकिन ज़रूरत तो दोनों को ही है। हिरन के लिए ज़रूरी यह है खुद को बचाना, और लायन के लिए ज़रूरी यह है खाना। लेकिन पर्पस क्या है? पर्पस तो अलग है ना। ज़रूरत है, वो बचाना चाहता है खुद को, ये मारना चाहता है उसको। लेकिन ज़रूरत, पर्पस अलग होते हैं, इंटेंशन। तो उसी हिसाब से अगर कुंडली में ये दिखे कि आप ज़रूरतमंद हो, आपको, आपके लिए ज़रूरी है या तो घर चाहिए, या मकान, या गाड़ी, या पैसा, या नौकरी, या गर्लफ्रेंड, या बॉयफ्रेंड, या शादी आपके लिए ज़रूरी है, आप चाहते हो, तो ये जो चाहत, ये इंटेंशन डिपेंड करता है यहाँ पर आपके कुंडली में चंद्रमा कहाँ पर बैठा हुआ है, इसके ऊपर। अब ये चाहत जो है, ये इसके पीछे इंटेंशन क्या है? ये इंटेंशन अगर अच्छा है तो इसको इंटेलिजेंस बोलते हैं। इंटेंशन अगर खराब है इसको क्लेवर ही बोलते हैं, बहुत चालाक बोलते हैं, बंगाली में धुरंधर बोलते हैं।
तो ये जो इंटेंशन, ये अगर इसको लग्न पकड़ो, जो भी आपका लग्न है, एंटी क्लॉकवाइज 5th हाउस में जाओ, 5th हाउस का जो कनेक्शन है वो समझाता है आपके पीछे ये इंटेंशन, ऐसा इंटेंशन क्या है, अच्छा है या गलत है, और आप कितना कामयाब हो जाओगे ये डिपेंड करता है कुंडली के एंटी क्लॉकवाइज 9th हाउस आपके भाग्य के भाव से, 10th हाउस आपके कर्म के भाव से। अब अगर आप लड़की हो, औरत हो, तो आप उतना खूबसूरत नहीं हो, लेकिन आजकल मेकअप की वजह से बहुत खूबसूरत खुद को सजाया, मॉडर्न बन गई। आपकी ज़रूरत क्या है? पैसा। आप किसको चाहते हो? एक मर्द को चाहते हो। मर्द से क्या एक्सपेक्ट करते हो? बहुत पैसा, ऐशो आराम, गाड़ी, बंगला। तो आपका इंटेंशन क्या है पीछे? इंटेंशन ये है खराब, क्लेवर। मतलब आपका 5th हाउस देखा जाए, ये अगर लग्न पकड़े तो 5th हाउस अगर हम ज्योतिषी बनकर देखें तो हम पहले देखेंगे चंद्रमा का पोजीशन, आपका मेंटालिटी क्या है। दूसरी बात, आपका 5th हाउस इंटेंशन क्या है, आप इंटेलिजेंट हो या क्लेवर हो। फिर आपका कर्म का हाउस, कर्म क्या कर रहे हो आप? अपने को सजा कर, सज धज कर ऐसे बाहर प्लेस कर रहे हो कि आप बहुत बड़े खानदान से। फिर एक अच्छा लड़का, उसको पटाया, पटाने के बाद शादी की जब मामला है, वो लोग घर पे आएंगे, उससे पहले आप क्या कहोगी कि घर वाले नहीं मान रहे हैं, चलो भाग के शादी करते हैं। क्योंकि आपको पता होता है कि आपका इंटेंशन क्या है। आप भागकर शादी करने की बात जरूर करोगी, क्योंकि आपका जो असलियत है वो लड़के वाले या लड़का आपको तो बाहर से देखा है, आपका ओरिजिन क्या है ये तो आपके घर में आकर ही पता चलेगा। तो इसलिए भागना ज़रूरी है। भागने की बात उसके घर में गए, फिर आपका जो इंटेंशन वो शुरू होता है। कभी कभार कुछ दिनों के लिए कुछ लड़कियां, औरतें कामयाब हो जाते हैं, डिवोर्स केस, वो जो डिवोर्स करने के बाद जो पैसे वगैरह हस्बैंड से मिलते हैं, और कभी कभार ऐसा होता है वो कामयाब नहीं होती। कुछ औरतें ऐसे भी करती हैं, पति के होने के बावजूद भी 2-4 बॉयफ्रेंड रहते हैं अपना खर्चा उठाने के लिए, मनमानी करने के लिए, खुद को रिच पर्सन समझाने के लिए। तो ये जो इंटेंशंस होते हैं, ये जो क्लेवरी, ये जो पर्पस, ये बेसिक जो स्ट्रेंथ कहाँ से आता है? चंद्रमा से। और देखना ही है कि कभी ना कभी ये चंद्रमा कभी ना कभी राहु के ये ट्रांजिट जो होते हैं, राहु के चक्कर में पड़ेगा। शनि के साथ भी अटैच हो सकते हैं ये चंद्रमा। तो अच्छा प्लैनेट के साथ जब तक ये चंद्रमा मूव करेगा ट्रांजिट में, तब तक सब सही चलेगा। लेकिन ये चंद्रमा जब भी नेगेटिव प्लैनेट के साथ अटैच हो जाएगा, तब आपका शुरू हो जाएगा। आप नीचे गिरते जाओगे, वो बीमारी के साथ, मेंटल प्रॉब्लम के साथ, बहुत कुछ आपको अटैक करेगा। मेरे कुछ कस्टमर्स भी ऐसे हैं, कुछ लड़के भी हैं, लड़की भी है, औरतें हैं, मर्द है, जो ऐसा हरकत करते हैं। तो मैं कहती हूँ कि देखो, अभी तो मैं काम किए दे रही हूँ, आप चल रहे हो, लेकिन अच्छा टाइम हमेशा के लिए नहीं होता। कोशिश करो मेरी बात सुनने की, अच्छा बनने की, पॉजिटिव एनर्जी को साथ को लेकर चलने की। ऐसा ना हो कि खुद अचानक ऐसे चालाकी करते करते रिच पर्सन हो गए
और खुद को ज्यादा हरिदास पाल मतलब ज्यादा कुछ समझने लगे, और क्या होता है नॉर्मली आपका बिहेवियर भी चेंज होता जाएगा। वो आप बहुत एरोगेंट एडमेंट हो जाओगे, दूसरों को इंसल्ट करके आपको तसल्ली मिलेगी, आप मर्द हो या औरत जो भी हो। तो ये पतन जो है, जो डाउनवर्ड डाउनफॉल होता है, उसका शुरुआत होती है। तो जब हाथ में बहुत कुछ आता है, याद रखना चंद्रमा जो है उसका पोजीशन फिक्स नहीं होता, वो ऐसा होता है, हमेशा हिलते रहते हैं। आज पॉजिटिव तो कल नेगेटिव प्लैनेट के साथ अटैच हो गया तो कल नेगेटिव माइंड। आज कोई बहुत स्ट्रांग है, कल खुद को ही खत्म कर दिया, बाहर से समझ ही नहीं पाए कोई। ऐसे चंद्रमा पोजेस्ड हो जाते हैं स्पिरिचुअली, मतलब जो इंसान जो लोग मर जाते हैं, उसके जो स्पिरिट होते हैं, जो पिछले वीडियो में मैंने कहा इस ड्रेस में कि प्रेत जोन में रहते हैं, उनकी भी इच्छाएं होती हैं बहुत चीज़ों की, सेक्स, खाना वगैरह वगैरह, उनकी भी इच्छा होती है। वो लोग वैसे प्रेत जोन में जो स्पिरिट वर्ल्ड में जो लोग रहते हैं, उनके पास शरीर नहीं है, तो ये सर्चिंग में रहते हैं कि कौन से इंसान इस तरह की है, ताकि उसको हम पोजेस कर सके और अपना इच्छा पूरा कर सके। तो इसीलिए एक इंसान, ये मर्द हो या औरत, कभी एक बार दूसरे औरत या मर्द के साथ फिजिकल रिलेशन में चला जाता है तो वो रुकता ही नहीं या रुकती ही नहीं है। वो अपने मनमानी के लिए, अपने आप को रिच पर्सन समझाने के लिए एक के बाद एक रिलेशन में, अफेयर में अटैच होते जाते हैं। एक्चुअली वो पॉजेस होकर ही काम कर रहे हैं। तो वैसे इंसान हो सकता है, अगर मेरा कस्टमर भी है, वो दिन में 4 बार मेरा नियम पालन कर रहे हैं, हो सकता है आज वो ठीक ठाक है, लेकिन ये भी होगा कि 2-4 साल या कुछ समय के बाद उसका कनेक्शन जो है, मैं जितना भी सपोर्ट दूँ वो डाउनवर्ड होता जाएगा बीमारी के साथ, क्योंकि ये भविष्य उसी ने सिलेक्ट किया। इसीलिए चंद्रमा को ठीक रखने के लिए ये ड्रेस पहन के मैंने बोला, ब्रह्म स्थान पूजा के जगह को पहले ठीक रखना चाहिए, वास्तु को ठीक रखना चाहिए, जिंदगी में जो नेगेटिव इंसान होते हैं उसको त्याग करना चाहिए, क्योंकि रिश्ते हर जन्म में हमारे साथ कई रिश्ते होते हैं। आज इस जन्म में अगर आप मेरे चाहिए हो, मेरे जान हो, प्राण हो, सब कुछ हो, तो जब आप या मैं कोई भी गुजर जाएंगे, बस ये चाहत खत्म। फिर अगले जन्म में या पिछले के जन्म में जो थे वही इस जन्म में आए थे। तो जन्म के साथ साथ ये शरीर खत्म तो सब कुछ खत्म, ये सच है। तो जो वास्तव है चंद्रमा का पोजीशन, उसको ठीक रखने के लिए आपको पूजा पाठ में रहना, पॉजिटिविटी को लेकर चलना, मन को साफ सुथरा रखना, क्योंकि मन ही पर्पस क्रिएट करते हैं। ये चाहिए, वो चाहिए, ये ज़रूरत है, और इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए मैं कौन सा इंटेंशन या पर्पस रखती हूँ, ये चाहिए। इसके लिए हमने 2 नंबरी रास्ता अपना लिया, इसको ठुकराया, उसको इंसल्ट किया, उसको इस्तेमाल किया, फिर मैंने ज़रूरतें पूरी की। तो ये पर्पस जो है, इंटेंशन है, वो नेगेटिव चंद्रमा के कारण है, और वो चंद्रमा हमेशा ऐसा होता है, नरबड़ होता है, फिक्स नहीं होता। आज आपके लिए अच्छा तो कल आपके लिए बुरा। मानसिक संतुलन जो होता है, मेंटल स्टेबिलिटी, ये चंद्रमा के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए मैं कहती हूँ इंटेलिजेंट हो तो ठीक है, बहुत इंटेलिजेंसी अच्छी बात नहीं है।
क्लेवर हो तो ठीक है, बहुत चालाक होना ठीक नहीं है। बहुत चालाक होने से कॉन्फिडेंस नेगेटिवली अंदर बहुत आ जाते हैं, जो आपको ऐसे गिराएगा जो वहाँ से उठ नहीं पाओगे, सीधा घाट में। चलो आज यही तक। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।